ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात कल की भी हो सकती है। आपना हुर्मुज़ खुलवाना तरजीह, ईरान को पत्थर के दौर में ले जा सकता हूं। सदर ट्रंप की धमकियां। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कल 8 बजे के बाद ईरान में पुल, पावर प्लांट्स, बिजली घर नहीं बचेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से कहा, ईरान को दी गई तजावीज़ अहम लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ईरान के साथ बातचीत में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और जेडी वेंस शामिल हैं। हमने ईरान में रजीम की तब्दीली कर ली है और अब वहाँ एतदाल पसंद लोग हैं। अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान की सालसी मुफीद है। ईरान की तजावीज़ अच्छी तो नहीं लेकिन मुफीद हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। उम्मीद है ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। हम अभी वहां से निकल सकते हैं लेकिन मैं इस जंग को खत्म करना चाहता हूं। ट्रंप ने ईरान बारे तौहीन-आमेज़ बयान पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा, उन्हें ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से मुतल्लिक खदशात की कोई फिक्र नहीं है। पुल, बिजली प्लांट, स्कूल पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कत्ल और जुराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कहते हैं, दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अमरीका और इसराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आकर मुज्तबा खामेनेई की रहबर आला मुंतखब होने के बाद पहली वीडियो जारी सुप्रीम लीडर को मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जाते दिखाया गया। ईरान ने इसराइल की दिमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी दिखा दी, जिसके नीचे इसकी लोकेशन भी दर्ज है। अमरीकी पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे और 200 फौजी ईरान के अंदर तक गए। हमने ईरान से पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान में मिशन के दौरान अमरीकी फौजियों पर इंतहाई करीब से फायरिंग की गई। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 तैयारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 बमबार तैयारे, 64 फाइटर तैयारे, 48 रीफ्यूलिंग टैंकर्स और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। अमरीकी फौज को ऑपरेशन का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा, दुश्मन से बचाने के लिए ईरान अपने 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मिसाइल हमले में F-15 की तबाही का एतराफ भी किया। ऑपरेशन में अमरीकी फौजियों ने बहादुरी के साथ हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक कोई फौजी जख्मी नहीं हुआ। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की सदर ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जरूरत पड़ी तो ईरान में जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरानी अब तक हैरान है, अमरीका ने ऐसा कैसे कर लिया। ईरान की सुबह 4 बजे के बाद हमने अपना पहला रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये एक बहुत खतरनाक मिशन था। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद अमन मुआहिदा पाकिस्तान ने जंगबंदी फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। मंसूबे की तैयारी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के साथ राब्ते में रहे। रॉयटर्स के मुताबिक अमन मंसूबे पर आज से अमल दरामद शुरू होने का इम्कान। मंसूबा अपना हुर्मुज़ खोलने में मददगार हो सकता है। अमन फार्मूले में 2 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की गई है। पहले फौरी जंगबंदी और बाद में जामे मुआहिदा होगा। 15 से 20 दिन के अंदर वसीतर मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मंसूबे को इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। मुआहिदे में आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल। फरीक़ैन में बराह रास्त हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल सालिसों के सपुर्द कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मुतालिबात में कौमी मफादात को तरजीह दी गई। मुकर्ररा वक्त पर तफसीलात का ऐलान करेंगे। तर्जुमान ने कहा, ईरान का अपने जायज़ मुतालिबात बयान करना समझौता नहीं हो सकता। अरब मीडिया का कहना है, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ के हवाले से पाकिस्तान को अपना रद्द-ए-अमल पहुँचा दिया। आर्जी जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरान आर्जी की बजाय मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है। आबना हुर्मुज़ के लिए प्रोटोकॉल वाज़ेह होना चाहिए। ईरान ने इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे का मुतालिबा कर दिया। जंग से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और नुकसानात के इज़ाले का मुतालिबा। ईरान चाहता है किसी भी मुआहदे में तवीलुल मुद्दती ज़मानतें शामिल हो ताकि दोबारा जंग न हो। विफाकी हुकूमत की किफ़ायत शारी और तवानाई बचत पॉलिसी सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केटें, बाजार
और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत किफ़ायतशारी के इक़दामात के नफाज के हवाले से हम जायज़ा इजलास। सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ रात 8 बजे बंद होंगी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें, मैरिज हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी फैसले में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल पर सब्सिडी देना शुरू कर दी। दुबई और ओमान में क्रूड ऑयल $170 फी बैरल। बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम की जानिब मुंतकिल करना पड़ी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज वली का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमसाया मुल्क समेत दुनिया के अक्सर ममालिक में पेट्रोल के लिए कतारें लगी हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सप्लाई के लिए मुतबादिल इंतजाम किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, पाकिस्तान का कुवैत पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल मंगवाने का 50 साला मुआहदा है। सारी LNG कतर से आती हैं। गैस लाने के मुतबादिल बंदोबस्त किए गए। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ने खलीजी ममालिक से गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत किफ़ायतशारी और अखराजात में कमी की। 50-60 अरब के झटके हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किए। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई। ये डेस्क बजाने का वक्त नहीं, ये बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ीं। ऑपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने नाइजीरिया से ज्यादा टैक्स लगाया, आवाम के चूल्हे बुझ गए हैं। हुक्मरानों की अय्याशियां कम नहीं हो रही। PTI के रुकन इकबाल आफरीदी साइकिल पर कौमी असम्बली पहुंच गए। सबसे बड़ा खड्डा ये खुल दिया कि 8 बजे बंद करेंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। गरीब तबका इसमें पिस के रह जाएगा। अभी लॉकडाउन तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत से मामला शुरू होंगे जब तक ये जंग बंदी नहीं होगी। खुदा का हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी की जाए। 8 बजे का मतलब है ये 2 घंटे का जो पीक टाइम है ना, यही पीक आवर्स है हमारे बिजनेस के। खुदारा इस तरह का ब्लंडर ना करें। आजर बरादरी सर मरी पई है, अगे ही पल्ले कुछ नहीं लोगों दे। 8 बजे तो पहले बंद करन दे तो असीं ते मर जाएंगे। मुल्क भर में शहरियों और ताजिरों ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियां पहले ही ठप हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला रोजगार खत्म कर देगा। गर्मियों में दिन ढलने के बाद ही शॉपिंग की जा सकती है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। अरकान पार्लियामेंट का फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। हुकूमत तो खुद बहुत सख्त इसमें फंसी है और वो फिर इसके बावजूद कोशिश कर रही है कि अपने रिसोर्सेज से किसी भी तरीके से कुछ प्राइसेस बढ़ा के इन गरीब लोगों को और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए कोई ना कोई मदद करे। ऐसे मुश्किल वक्त में वो फैसले लेना जिससे अवाम पे बोझ ना पड़े और मुल्क का भी दिवालिया ना हो, ये एक बहुत चैलेंजिंग मरहला है। वज़ारत दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तारिक फजल चौधरी ने कहा, वफाकी वज़रा ने बताया कि हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटे के नफाज के लिए पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मोबाइल फोन्स पर फ्यूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी मुकम्मल। इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोल की कीमतों की निगरानी के लिए काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि मुल्क में डीजल ज़खायर 25 और खाम तेल के ज़खायर 12 दिन के लिए मौजूद हैं। पेट्रोल मौजूदा तलब को पूरा करने के लिए दस्तयाब है। कीमतों में हालिया एडजस्टमेंट के बाद मार्केट निगरानी मजीद मजबूत बनाने का फैसला। पेट्रोल सब्सिडी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए देने का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा,
मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसे 2000 रुपये माहाना मिलेंगे। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों, मिनी बसों और कोचेज को माहाना 2,40,000 रुपये मिलेंगे। वैगन्स को 2,30,000, सुजुकी पिकअप को 60,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वैगनों के लिए रकम फासले के मुताबिक 1,80,000 से 7,50,000 रुपए तक होगी। स्कूल वैन्स के किराए ना बढ़ाने का हुक्मनामा जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज। मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को माहाना 2,000 रुपये फ्यूल स्पोर्ट मिलेगी। एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम में दरख्वास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगी। दस्तक ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद डिजिटल स्मार्ट कार्ड दस्तक ऐप में दस्तयाब होगा। कोयटा में महकमा एक्साइज के दफातर बंद। शहरी मुफ्त फ्यूल ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन न होने पर हुकूमत से नाला। ईरान में अमरीकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन। अफजुर्दा यूरेनियम चुराने के लिए कवर ऑपरेशन हो सकता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कई सवालात और गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया वो इस मकाम से बहुत दूर है जहां पायलट के उतरने की बात की गई थी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीकी ऑपरेशन में अफजुर्दा यूरेनियम की मुमकिना चोरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ऑपरेशन अमरीका के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अमरीकी फ़ज़ाई हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादिमी शहीद। अमरीका और इसराइल की ईरान के 12 शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 15 अफराद शहीद। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहादतें। तेहरान की शरीफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला, इमारत और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा अमरीका ने शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर बस्टर बम बरसाए। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान की MIT को निशाना बनाया गया है, बदला लेंगे। इसराइल का ईरान की सबसे बड़ी पेट्रो केमिकल तंसीब असालिया पर हमला। मुल्क की तकरीबन आधी पेट्रो केमिकल पैदावार इस ऑयल फील्ड से होती है। एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं वो शहर जोहरी प्लांट पर हमले नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की इजाज़त से 24 घंटे के दौरान सिर्फ 15 जहाज गुजरे, मलेशिया का जहाज भी शामिल। ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 98वीं लहर। ईरान के इसराइल और खिते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल हमले। हीफा की रिहायशी इमारत से 4 लाशें बरामद। ईरान का मुत्तहिदा अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब अमरीकी कमांडर्स और अफसरान को इज्तिमाई निशाना बनाया। जबल अली बंदरगाह पर मौजूद इसराइली जहाज को कतर नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। अल फजीरा में टेलीकॉम कंपनी के दफ्तर पर ड्रोन दागा। एयर डिफेंस सिस्टम ने अबू धाबी पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। मलबा गिरने से घाना का शहरी जख्मी। ईरान खलीजी ममालिक पर अब तक 6500 मिसाइल और ड्रोन फायर कर चुका। इसराइली वजीर आजम का चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे से फारग। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मशकें थंडर 2 का आगाज। चिराड के स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्र आर्मी की स्पेशल फोर्सेज मशक का हिस्सा। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद पेशावराना महारत बढ़ाना और दोनों ममालिक के तवील मुद्दती फौजी ताल्लुकात को मजबूत करना है। शुरका को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में बाहमी तजुर्बात और महारत का तबादला हासिल होगा। पाकिस्तान ने जून तक 4.8 अरब डॉलर अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। सराय के मुताबिक 2 दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज्यादा की यकीन दहानी मिल गई है। पाकिस्तान का UAE को 2 अरब डॉलर की अदायगी का फैसला। मजमूई तौर पर UAE को 3.5 अरब डॉलर के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी करना है। यूरोबॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया। अदायगी इसे हफ्ते होगी। यूरोबॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर है।
इस्लामाबाद पुलिस को माहौल दोस्त व्हीकल्स फराहमी की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीब में शिरकत। IG इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, कहा पहले मरहले में 15 व्हीकल्स फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस को 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा आजकल के हालात में जब तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से इंतहाई कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। ये मंसूबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला को बचाने में इंतहाई अहम साबित होगा। उम्मीद है कि अच्छी मिसाल को सामने रखते हुए सूबाई हुकूमतें भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को फ़रोग़ देंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर एंट्री। लाहौर, भक्कर, झंग, चन्योट, शोरकोट, 18 हज़ारी, समुंदरी, साहिवाल, चीचाबतनी, पाकपतन और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। कराची में डिफेंस कलेक्टर कुरंगी में भी बादल बरस पड़े।